जंग लग गई थी रात को। अब पता नहीं क्या करें। उससे पहले हैदर मगान ने बंदा मार दिया। अरे लामा तेरे से बातें भी नहीं करनी। तो shall we start? Yes. So welcome everyone to yet another useless episode by the Freemasons, जिनका कहना है कि बेसन हम देंगे हम देंगे सर। और पकौड़ों का सामान आप खुद ले आएँ। कुछ काम तो इंसान को खुद भी करने चाहिए ज़िंदगी के अंदर। आपको हर एक चीज़ फ्री में तो नहीं मिलती। जी बिल्कुल। एवरीथिंग आपको वैल्यू। हैज़ अ वैल्यू इवन फॉर अ फक। I don't give a fuck. You don't give a fuck, he doesn't ये want कहने a की बात fuck। होती लेकिन है। ये सब चीज़ अगर आप ये देखें, ये बंदा कहता है कि you don't give a fuck. Even a fuck has a price It has that a we price. have to pay. अच्छा एक और बात है, सॉरी बीच में ही काट रहा हूँ आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे आप लोग। हमारे पास गेस्ट हैं आज और मतलब हमने उनको नहीं देना ये जो हम बात कर रहे थे IDGAF, तो उनका भी No fucks given. No fucks given। तो मैं अब आपको जो है ना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ कराची से एक अजीम और शान शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं। इनका नाम है किबला आकिब अब्बास आकिब माशाल्लाह PR वाले। ये कराची के अंदर बहुत मशहूर और ज़माना PR के जो है ना वो एक्सपर्ट हैं। ये भी तो बताए ना कराची तो हो गया था इधर आ गए। वो मेरे ख्याल में मैं इसके बारे में आई वुड लाइक कि आकिब भाई खुद अपने बारे में बताएं। तो ओवर टू आकिब भाई। जी इंडिया ने कराची तबाह कर दिया है तो हम अब लाहौर में आ गए। लाहौर की बंदरगाह पे। लाहौर की बंदरगाह पे वो यहाँ ठीक है। और फिर हम यहाँ यूट्यूब के एक पॉडकास्ट पे लैंड कर अरे गए। वाह, ठीक है। क्या बात। और जो फ्री लकीली भी कहना लकीली भाई हाँ ठीक है। और चाइनीज़ भी आ रहा है। ठीक है। तो क्या आपको पकौड़े तलने आते हैं? जी बेसन की कोई स्टोरी मैंने सुनी थी। हाँ जी, वो ये ना बेसन हम आपको दे देंगे। हाँ पकौड़े आपने तलने हैं। तल देंगे सर। कुछ ना कुछ तल देंगे। चलो ये ठीक है, क्योंकि मेहमान को बुलाने का मकसद ये है कि वो कुछ पकोड़े बनाए और हमें भी खिलाए और खुद भी खाए। इंशाल्लाह हम ये बारिशों में कभी ज़रूर इसको एक्सप्लोर करेंगे। हाँ। तो आई थिंक कि अभी हम इन सारी चीज़ों में बात कर रहे थे और हमारे बाकी मेहमान भी जहाँ में किबला आतिश अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फिर हमारे पास सैयद ज़ीशान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके बीच में मैं नाचीज़ भी आपके साथ जो है ना मुखातिब हूँ। इनकी हस्ती के होने की वजह से मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, वरना शायद मेरी तो इतनी भी औकात नहीं थी। तो इस सारी चीज़ के बाद मेरे ख्याल में जो आज का टॉपिक जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है और आई थिंक उसके ऊपर किबला आतिश अब्बास साहब बड़े बेहतर तरीके से कमेंट कर सकेंगे। तो आप बताएं कि यार आज हम किस मौजू के लिए इकट्ठे हुए हैं? बेसिकली जो है हम आज फकिंग इकोनॉमी पे बात करेंगे और ये एक बड़ा सीरियस मसला है और जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है तो ये मसला भी बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की तरह। तो नाज़रीन आज हम पूछेंगे अपने गेस्ट से कि एक फ़क की वैल्यू क्या होती है और उस पे किस किस्म का एक्सपेंस आता है और कितना टैक्स लगता है, कितना। हाँ वो भी नया बजट आ रहा है उस पर, वो भी बताएंगे। और मतलब कि उस पर फिज़िकल एनर्जी भी लग सकती है, मेंटल एनर्जी भी लग सकती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मतलब कि फिजिबिलिटी निकालनी है कि हाउ मेनी फक्स यू वांट टू गिव टू दैट थिंग। पर यूनिट कॉस्ट क्या बनती है? पर यूनिट कॉस्ट उसकी क्या बनती है। तो बेहतर जो है इस पे मेरा ख्याल है हमने पैनल पे आज अपने साइकाइट्रिस्ट भी बुलाए हैं ज़ीशान साहब, तो वो वजाहत देंगे। माइक आई थिंक पहले मेहमान से सवाल यार मेहमान से बाद में हम पूछेंगे ना। पहले हम आपका व्यू लें। पहले हम मेरा एक तरीका है कि अगर जिससे मेहमान से सवाल पूछा साइकोलॉजिस्ट उसको जो है ना स्कैन इवैल्यूएट मेहमान को इवैल्यूएट करेगा, ये बेहतरीन है। ठीक है। तो आप ज़रा वजाहत करें इस पे। तो फक्स गिवन इकोनॉमी तो नहीं पता लेकिन फिजिकली तो यू नो इफ इट्स like a lot of fucks given then it's a trouble. How many fucks per day? Can you give? Sir, I have given so many fucks a day but again when it comes down to the cost so did you what balance में भी उतने fucks मिले आपको कि क्या सीन है? नहीं बैलेंस में तो उससे ज़्यादा फक्स मिले तो फिर आपको देने पड़े। ठीक है। मैंने सुना है कि कोस्टल रीजन में जो है वो you have less fucks to give already.
ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ठीक है बट इसका कोई रिसर्च नहीं है कोई प्रूवन अच्छा आई सी गर्मी और नमी के तनासुब की वजह से शायद फक्स चिपक जाते हैं बिल्कुल ह्यूमिडिटी लेवल्स की वजह से जो है ना वो फक्स आपस में चिपक के ज़ाया हो जाते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो निशान साहब आप वहाँ ये पे साइकोलॉजिस्ट हैं जी ये नहीं, मुझे- ओपन यूनिवर्सिटी जब वो खोल के भूल गए थे थे और तब से ओपन है वो। पढ़ के जो है वर्ड वुड जाते थे ओपन एआई जो है ना इनकी जो है ना नाम पे रखा है नाम नहीं आप रखे मुझे लगा कि आप ओपन एआई जो है ना please। इनके जो है ना अपना ददयाल में से इनकी कज़न है और ये हमारे जो है ना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आप हमें ये हमारे दिमाग के लेवल से जवाब देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये जो क्या खोया क्या पाया। नहीं, ये मैंने अपना खोना पाना बताना ही है। वो जो हमारे आज मेहमान आए हैं उनसे उनके बारे में बात करें यार, मेरे बारे में बात मैं तो आपसे वैसे बात है मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता करें यार, काम की बात करें। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता यार। मर्जी और मैं आपको इस बात में जो है ना वो जो है ना पुष्टि कर 15 नंबर एटलीस्ट दें मुझे क्योंकि बाकी सर आपने 15 मांगे, मैं आपको 25 देने को तैयार था। क्या बात है 25 से भी आप पास नहीं होते, नवाजी है 25 से भी आप पास नहीं होते थे। अच्छा कमिंग बैक टू द टॉपिक हाँ सॉरी यार हम लोग तो ऐसे ही ज़रा असल बात ये है कि टॉपिक ही ये था कि वी डोंट गिव अ फक ना। तो ये जो फक मनी या ये जो टॉक अबाउट योरसेल्फ यू डोंट गिव अ फक वी डू गिव अ फक ये तो देखें अपनी चॉइस है ना भाई, सारों कोई के देता है स्पेंडिंग पैटर्न्स जी, डिफरेंट होते हैं तो exactly, यू टॉक अबाउट How do you योरसेल्फ live without giving a fuck? Do you only take fuck? नो ब्रो आई डोंट टेक फक ईदर Okay. बट No, but, you're working on a separate genre. Like there is a way where people give a fuck. there is more But types you- of player People don't give a fuck. Saad, there is more types of player you must before the show explore first. before the show you told me that if somebody gives you a fuck you give it back like twice Who, me? yeah नहीं यार ऐसा नहीं है भाई। yeah he said that before the show मैंने कहा भाई देखे मेरा तो स्टांस गोदी ही media. था, मेरा तो स्टांस we are like bloody godi media please. liar okay. So what I am trying to explain over here. no fucks given here Okay, we have an expert who is a psychologist from Allama Iqbal Open University. who has specialized in Who has fucks. specialized in Fucks. all the case at hand that we are presenting in front of him is that this our guy from Karachi coastal area has given his perspective on this fucking economy. Why can't you just simply answer our question that what kind of a person he is just based on his fucking pattern? सर मैं सियालकोट से आपने मेरा तारुफ करवाया है, मेरा क्या लेना देना ये कराची क्रूची के लोगों से। वीडियो दोबारा चला ले। हाँ। ठीक है ना? मैंने सियालकोट एक दफा भी बोला हो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपने कहा और वो कहीं से भी है, मतलब वो हर जगह से open है। आप जहाँ मर्जी भाईजान लेकिन समुंदर अल्लो बंद है ना वो आपका नॉलेज के बारे में आप कितना फक देते हैं उस पर डिपेंड करता है अच्छा यार चले मेरी बात सुनिए, मैं उनसे बात करता हूँ यार, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, मैं उनसे बात करूँगा। अगर इफ यू आर दैट ईगर टू गेन नॉलेज ना फिर आपको हर जगह से ओपन नजर आएगी वो क्या टू गिव अ बात? फक ब्रो ये काफ़ी जगह से ओपन हो गई है, थोड़ी सी क्लोज कर लें कि साइडों सूडों से। एचसी वाली ना भाई ये तो ये बीप करना अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे कि आपने हमारी ओपन कर दी एक है चीज़ आपने याद रखनी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल इट्स वेरी ओपन, it's open 24/7 bro, it's always open it's always open, it welcomes you everybody can now you can give twice a day like every day। अच्छा वो ये तो बताएं फिर कराची में आपने कहा कि बहुत सारे आपके साथ हुए और फिर आपने बहुत सारे किए और डेली बेसिस पे आप कुछ कर रहे हैं, तो वो थोड़ी एक्सप्लेन करें इसको। और वो उसमें जो एक आपने बात की थी चिपकने वाली, उसको भी थोड़ा सा ना एलेबोरेट करें। सर देखिए कराची की वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और नमी थोड़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल गर्मी ठीक। और नमी जब मिल जाते हैं तो चिपक जाते हैं, अरे। सही है। तो व्हेन यू गिव अ लॉट ऑफ फक्स राइट, you stuck at that one fuck which is
डिफिकल्ट. सही है. तो आई थिंक And that fuck includes sweating, you know. बिल्कुल ठीक है. एक और बात, ये जो कराची के स्पाटर हैं, हाँ शपाटर. इनका क्या सीन है? ये आर दे गिव अ सर कराची फक के और नॉट? शपाटर इज अ वाइब. मतलब इट्स एग्जैक्टली लाइक के जैसे व्हेन आई यू नो गो टू पिंडी, तो मैं देखता हूँ कि पिंडी बॉयज एक हाँ. वाइब है, हरामी है, मतलब बचूदे है. ठीक है. इसी तरह कराची के बॉयज़ जो है वो शपाटर है, जो चलते हैं इधर मेरे को नहीं दिखना, इधर इधर नहीं दिखना, तेरे को आँख नीचे कर, वे सही है. सो ये आँख नीचे कर और ये सारी जो लिंगो है, ये कराची का एक मतलब मेजॉरिटी चंक है जो कि अच्छा मैं बात कर रहा हूँ कि भरम जो है, ये जो भरम है, ये सारे बड़े बड़े भाई जो है ना, अब पहले जो कह रहे थे, ठीक है. तो ये जितने बड़े भाई है ना, तो इन सबका ये पैटर्न है. कराची का कोर है ये बेसिकली. मेजॉरिटी आवाम जो आपको शपाटर मिलेगी ना, आई कि बाइक्स के ऊपर जो कराची वाले इतने कपड़े शपड़े चढ़ा के चलते हैं, उसकी क्या वजह है? तो साथ भाई अपना जो है ना, मतलब ऐसा स्टाइल है. अच्छा, मतलब पर्दे का सिस्टम फुल, मतलब वो फैमिलीज के लिए पर्दे का अलग, मतलब शपाटर ऐसे ऑल्टर करके ना. भरम भी तब है ना when you give a fuck. सर आई डोंट थिंक कि देखें, मतलब सबसे पहला एक सवाल, एक सबसे पहला सवाल कि अगर मैं पहले ही वोट आउट अपने आप को कर दूं कि आई डोंट बिलीव इन दिस फकिंग इकोनॉमी, ठीक है, सो एनी कन्वर्सेशन फर्दर आई फील पर्सनली इज यूजलेस. So I would like to back off, and I would like anyone who believes in this fucking economy should lead the conversation. I don't personally feel that we live in a fucking economy. We live in capitalism, ठीक है, and socialism, and both of these are fine. We don't need a fucking economy, a next parallel which is just purely based on physics and everything. Well, I have my points. I can give a detailed answer later. But I would like anyone to, if who thinks that they believe in fucking economy, they can continue with the conversation. देखें उसमें ऐसे है कि जिन कंट्रीज़ ने फकिंग इकोनॉमी अडॉप्ट की है ना, वो काफ़ी तरक्की की है उन इकोनॉमीज़ ने. आप अपनी बात लोगों से करें प्लीज़. मैं बिलीव नहीं करता, तो मुझे कन्विंस करने को नहीं. देखें, यही आज का टॉपिक था कि हमने जो पैनलिस्ट भी बुलाए थे वो यही था कि आप अगेंस्ट थे, मैं फॉर था. ये उस पर कमेंट करने के लिए हमने साइकाइट्रिस्ट बुलाए थे जिनकी स्पेशलाइज्ड हैं वो फकिंग में. सर मैं तो डिबेट से आउट हूँ. नहीं आप डिबेट करेंगे. I think आपके बड़े भी करेंगे, ठीक है. आप ऐसे ना करें मेरे साथ. अब आपने मुझे बुलाया है, मैं शदरे से लेके आया हूँ चिंची, ठीक है ना, तो आप डिबेट करके जाएंगे. सर आप अगर वहाँ से मेट्रो पे आ जाते हैं ना, मुझे यूएन वाले बुलाते हैं, मैं नहीं जाता. सर वो आपको क्यों बुलाते हैं? मुझे पहले यूएन वालों पे इसी पे डिबेट करने के लिए मैं उनको कहता हूँ आप फकिंग इकोनॉमी हर जगह अप्लाई करें. चलें सर, मैं अब आपसे अब देखें जो कंट्रीज हैं who gave a fuck about human rights, उन्होंने तरक्की की. who gave a fuck about justice, उन्होंने तरक्की की. तो ये सही बात नहीं है कि फकिंग इकोनॉमी इज़ गुड. आई थिंक कि ये बहुत गुड है, ठीक है. आई जस्ट वांट अ प्रॉपर यूज केस, जिसके ऊपर हमारा एक सवाल था कि व्हाट इज़ द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ फक, ठीक है, और हाउ डू यू क्लासीफाई इट, ठीक है, मतलब हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दैट 67.79 फक्स यू हैव टू गिव, हाउ विल यू क्लासीफाई दैट 0.79, ठीक है ना. तो until unless we don't have that, और वो फक रीन्यूएबल है या नहीं है? रीन्यूएबल है. आपको मतलब लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग इन ऑफिस, यू आर वर्किंग 30 days a month, you might need like 2 to 3 days just to withdraw your salary. That let's suppose नहीं मैं ओवरऑल इन जनरल बात कर रहा हूँ. आप मेरे से बात नहीं कर रहे थे, माइक से बात कर रहे हैं, ये आपने याद रखना. मैं माइक से ही बात कर रहा हूँ. और इस सारी चीज़ के अंदर जो मेरे ख्याल में यही सीन है कि देखें ना, मतलब एक बंदे की 6 लाख रुपया सैलरी है, वही फक्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो 2 दिन तो बेचारा अपनी सैलरी पहले करेगा, फिर उसके बाद बापडा वालों के पास जाके वहाँ पे डाउनलोड करेगा, फिर उस तरीके से. और तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा एक तो फिज़िकल कॉस्ट भी है, मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जस्ट टू गिव अ फक. ये ऑफिस वाला बंदा है.
मैं एक ऑफिस वाले की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन रेट भी इसको कमर्शियल पड़ेगा। आप यही देखें ना, बिजनेसमैन आप सोचेंगे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स लाइक अपना नेस्ले, एप्पल, उनको हर वक्त पैसे आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। सो अगर वही फॉक्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेचारा टिम कुक तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। He'll be the fucking king of the world. सर व्हाट, मतलब मेरी बात है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फकिंग टाइटल ऑफ बीइंग द फकिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड? नो वन गिव्स अ फक अबाउट द फकिंग किंग इन द वर्ल्ड। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड। वेरी वैलिड। जब फक की सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फक की वुकत नहीं रहेगी। सप्लाई की बात, फक की वुकत नहीं रहेगी ना सर, Supply and demand, फकत एक कीमत जो होती है ना कि मतलब इस चीज़ की फकत एक ही कीमत है जो हमने आज तक अदा की है, ठीक है, वो यही है कि इतने फक्स रिक्वायर्ड ना थे जितने हम दे चुके। क्या बात। ये तो आप इश्क मशूकी की बातों में मतलब चले गए। सर मैं अभी कहीं भी नहीं गया, मैं यहीं पे आपके सामने हूँ। 1 मिनट कॉल आई थी, वो सुनने गया था, वापस आया हूँ, जी, बिल्कुल। ठीक है ना। इस सारी चीज़ के ऊपर अच्छा, हम आउटसाइडर से तो बात कर लें। वो क्या मतलब जी, वो सर। मतलब किसी और आपका ही सैयारे से आए हैं क्या? सर ये तो फ़कत बहुत फक मार रहे हैं, ठीक है, तो इतने फक मारने के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान में, पूरा सिस्टम ठीक बदलना है, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। जितने आर्मी के फक control आप के लगाने पड़ रहे हैं आपको, यहाँ बैज लग रहे हैं, ठीक है, तो इतने फक तो नहीं लग सकते, ठीक है, क्योंकि बैज लग गए तो फिर फक नहीं लगा। ये तो पूरा पार्ट काटना पड़ेगा। ये तो भैया हम समझेंगे, हमारा मकसद इस वीडियो के बाद खुद फक होना नहीं है, ठीक है। हाँ, बिकॉज अगर हम खुद फक हो गए फिर नोबडी विल गिव अ फक अबाउट अस। तो ओके, मेरे हिसाब से तो हर जगह जो है ना, हर रोड पे, हर तो चौराहे पे, इस्लामिक हर रिपब्लिक है चौरंगी यार। पे फक लगने चाहिए, ठीक है। जब तक इस कौम को फक नहीं लगेंगे तब तक कुछ फक नहीं होगा। नहीं, इस कौम को फक लग चुके हुए हैं। हाँ। वो इस कौम को आदत है। हाँ, ये वो भी एक शेर है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि मुश्किल ही आसान हो गई। क्या बात, अच्छा शेर है। फिर आगे क्या है? मुझे नहीं पता, बस इतनी सी बात We है। don't give a fuck, आप bro. मेरी बात सुनिए, आप- We don't give a fuck आगे क्या है? Simple as that. अच्छा, होल्डिंग का फक जो है That is costly. I don't give a fuck. That is more costly. Bro, holding a fuck is very costly, you know. Yes, yes. Storage cost is too much. Storage cost और प्लस एक बार ये भी देखे ना कि मार्केट के अंदर जिस तरह होता है कि जब पूरे मार्केट में से फक्स गिवन नहीं होंगे, जिन लोगों ने होल्ड किए हुए हैं वो अपने प्रीमियम रेट पे बेचते सर, कॉन्स्टिपेशन जिस तरह से एक मर्ज है ना, अगर आप अपना फक रोक के बैठे हैं ना तो दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपका फक ब्रुस करके निकलना चाहिए। तो मेरे उस मैंने सुना है कि अगर आप फक हो जाएं फिर भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर आप गलत तरीके से वाको तब ये देखिए, एक्सपर्ट एडवाइस हमें जो है साद खान साद खान दी ग्रेट। साद खान। So coming back to the topic. बैक टू गिविंग अ फक। हाँ, तो सर जी, तो यार मुझे पूछना ये है, यार अभी तुम बता रहे थे, पैनलिस्ट अभी तुम बता रहे थे कि टैक्स जो होल्ड करके टैक्स कह रहा हूँ, सॉरी, फक जो होल्ड करके रखते हैं, तो उस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह भी है? नहीं, उसकी स्टोरेज कॉस्ट है, जो अर्निंग इंटरेस्ट, आई थिंक अर्निंग नहीं है, उस पे लॉस ही होता है। वो खैर वो खराब तो नहीं होता। स्टोरेज में आई थिंक रखा जा सकता है, Deteriorate तो नहीं होता। आई थिंक इट इज टाइम, वो जो है ना You एक have to- आपका लाइफ उसकी होती है, मतलब अभी तक लोगों ने खुद एक्सपीरियंस लाइक 140 ईयर से आगे नहीं किया हुआ, सो वी कांट रियली से कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ फक दैट कैन बी सेव्ड। People can keep it for like this long, है ना? आई थिंक एवरीथिंग हैज लाइक अ फुटप्रिंट, ठीक है। सो नो मैटर व्हाट फक्स डू यू गिव, व्हाट फक्स There's people a give record. it to you, There's a you record. even also remember that, and I think you should, until unless you are not Imran Khan, that you don't even know how many fucks you have given, how many fucks you have gotten in this and that, and you say that I won the 92 World Cup just because no one gives a fuck about that World Cup now. गिवन अ फक, तो वो फक की क्या लाइफ है? कितना अरसा चल सकता है वो फक? Sir, I think कि कितना अरसा दबा के बैठ मेन बात सकते हैं देखें, फक प्रोवाइड करता है एक ह्यूमन, एक ह्यूमन की अपनी एक साइकिल है, एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। सो जितने उसके पास साल होंगे उसी तरह से परफॉर्मेंस ऑफ फक्स भी बढ़ती और गिरती जाएगी, ठीक है। और दूसरा, जितनी उसकी अपनी लाइफ है उतने ही फक्स वो दे सकता है, यानी एक एक फक जो है वो लिखा हुआ है। तो सर मैंने सुना,
जी जी वाली बात। मैंने सर सुना है कि if you get fucked twice by a friend or relative and after the third time you have to pay a huge fine. I have no idea about this information and I would really तो not फिर आप अपने आप को एक्सपर्ट कैसे कह रहे थे? Sir, I I have- disagree मेरी बात- with this sir, fucking I- economy. No. अगर आपको fucking economy के बारे में इतना पता ही नहीं है तो आप डिसएग्री एक चीज से कैसे कर सकते हैं जिसका आपको डीपली पता ही ना हो? चले सर आप मुझे उस देखें, there are two types of people in the economy, the one who gave a fuck and one don't give a fuck. You can consider me in the one who नहीं, there's a don't give a third. fuck. नहीं, देखें, there's a third one who takes the fuck. I would like to कंज्यूमर वो- नहीं बोलना भाई। कंज्यूमर the को आप category- बोल रहे हैं. याद I would like to go with the category of who doesn't give a fuck. I am in that category now, so if you can continue, I am out of this conversation. तो किस नहीं यार, हम कंटिन्यू। Hi guys, you are मतलब trying to put me back into the conversation where I don't really want to. अब मतलब आकिब भाई हमारे आए हैं तकरीबन को 2-2.5 किलोमीटर जो है ना वो जहाज पे, क्या बात। ठीक है ना, और आकर यहाँ पे आए यहाँ पे हमारे पास नहीं, वो आए। एक राफेल भूल गए थे खड़ा हुआ, वो उड़ाया. अरे नहीं, मैं आपको उस दिन की बात बताता हूँ, मैं आपको उस दिन बात बताता हूँ भाईजान। आप देखें दुनिया जहान और बातें करें, देखें इस दुनिया में ना एक सिस्टम आपका दुनियावी चल रहा है, एक ऊपर स्पिरिचुअल लेवल है। तो जो आकिब भाई है ना, इनका कनेक्शन ऊपर डायरेक्ट स्पिरिचुअल वाला है। Okay. अब आप सोचें कि मैं और आकिब भाई जा रहे हैं गाड़ी में, कुछ आज से शायद 20 दिन पहले मैं और आकिब भाई गाड़ी में जा कराची वालों का नहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्ताफ भाई के साथ. नहीं बॉस, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं कि अभी आकिब भाई की ना थोड़ी तबीयत नासाज होनी शुरू हुई, थोड़े घबराना शुरू हुए। मैंने कहा यार पता नहीं क्या, इतनी देर में मुझे कॉल आई कि इंडिया ने हमला कर दिया। तो आकिब भाई ने कहा कि यार मुझे पहले से थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, तो अब हमला हो गया है। अब मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ कि ये हुआ है वो हुआ है, इतने में आकिब भाई ने पूरा कनेक्शन लगा के कहा है मार दो। और वो कहना था, मैंने कहा यार आकिब भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ ऐसी बात नहीं हुई। करते मैंने इनको घर उतारा और ये वो, और इन्होंने मुझे कहा कि यार इंडिया ने हमला तो किया है लेकिन हमारे बंदों ने भी उनके रफ़ाइल गिरा दिए। अब उस टाइम तक मैं और आकिब भाई हम दोनों साथ थे। मैं ये इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि इनके पास इन्फॉर्मेशन और कहीं से नहीं आ रही थी, सिर्फ स्पिरिचुअली इनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। और अब मैं आज इस मौके के ऊपर इनसे पूछना चाहूँगा कि जब इन्होंने कहा था कि मार दो, क्या उस टाइम पे ये डायरेक्टली जो जहाज़ हमारे उड़ रहे थे उनको ऑर्डर कर रहे थे, मतलब थ्रू न्यूरॉन वेव्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर? तो ये इसका जवाब यही दे सकते हैं। उस टाइम मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसके बारे में पूछूं, लेकिन बाद में जब मैं कड़ियाँ जोड़ता हूँ तो ये बात बिल्कुल एक रोज़े रोशन की तरह मेरे सामने अयान हो जाती है कि उस दिन कुछ ना कुछ आई डोंट नो। आकिब भाई तो जी मतलब हम कराची वालों को ना आवाज़ें पकड़ने की आदत है, ठीक है, आवाज़ें क्योंकि पकड़ने हम की? जी कि नहीं, ऐसे वाला वो तो अच्छा गलत तरीके से पकड़ रहे हैं, मतलब ऐसे कि जैसे आप आवाज़ आई आपने पकड़ ली कि यार ये आवाज़ ये उसकी आवाज़ है, हाँ, मतलब, अच्छा। तो फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं बम गिरा तो इन्होंने पकड़ लिया। आएगी ना, मैं आपसे अच्छा। पहले भागूंगा। नहीं, वो हमें भी आई मैं थी, लेकिन कराची- उनके मुआवजों के पास भी 1 ठीक है, तो शायद साथ भाई वो सिलसिला था, वो ताल्लुक था पुराना, जिस वजह से वो आवाज़ें, ठीक है, कानों तक पहुंच खामोशी, गई। वो सनसनाहट कानों तक पहुंची। शायद वो स्पिरिचुअल नहीं थी लेकिन आदतन थी, ठीक है, वो डर के खिलाफ एक आवाज़ थी जो अंदर से निकल रही थी शायद। लेकिन अब आप ये देखें कि मैं कहता हूँ कितनी दूर आप साउंड वेव्स पकड़ रहे हैं कि हमने जो, अब आप बैठ के मुझे बता रहे हैं कि कोई बात नहीं है, उन्होंने हमला किया लेकिन हमने उनके इतने रफ़ाइल मार दिए, और रफ़ाइल उन्होंने मारे हैं बॉस एक कश्मीर में ऊपर, एक नीचे बठिंडा वाली साइड पे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कान पहले ऊपर गए हैं नीचे आए हैं, दोनों जहाज़ आपने बाय द टाइम मैंने आपको उतारा है, दरमियान में खड़े थे। आप- जब अल्लाह सुब्हानो आपने- ताला ने आपको कान दिए तो वो जब साउंड जो है ना सराउंडिंग साउंड होता है, मतलब वो ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट, इधर कॉर्नर उधर कॉर्नर, कीपर के पीछे विकेट के आगे, ऐसे थोड़ी होता है सर। वेरी गुड। आई थिंक कि मैं तो अब यही कहूँगा कि ये जो कन्वर्सेशन है इसको इधर ही यहीं यहाँ पे खत्म कर इख्तिताम दिया जाए, करते कर दिया हैं। जाए, ठीक है, पार्ट 2 और- बना लिया जाए अगर आपका दिल करे। जी जी, ठीक है, और तो डिनर ब्रेक के बाद डिनर ब्रेक के Dinner बाद, break, और yes. आई थिंक वेरी गुड Stay tuned guys, no fucks given today,
और इवन आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि व्हाट शुड आर बी अगर आपका दिल नेक्स्ट करे तो। टॉपिक और इफ यू गिव अ फक टू राइट जस्ट अ कमेंट And to watch this video. यस एंड लाइक ओके सॉरी इनको फक्स देने के लिए अपना बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा नहीं नहीं, तो ये हवा में कहाँ दे देंगे इनको बिगो लाइफ का अकाउंट देना पड़ेगा। ओके आप असल में बैंक में जाके दे दीजिएगा, हम बैंक से ले लेंगे। ओके, बिगो बैंक। ओके अल्लाह हाफिज। ऑफिस भाई क्या ही है ये। सही है। यार हाँ है तो सही लेकिन कुछ भी कर रहे हैं साइकाइट्रिस्ट स्पेशलाइजिंग इन फकिंग, स्ट्रक्चर हो जाएगा, बड़ा ऑन सीन हो जाएगा साथ ही। कंसिस्टेंसी इज द की।